आज की हमारी प्रॉब्लम है 1267 प्लस 1134 दोनों को ऐड कर रखा है और फिर उसके ऊपर स्क्वायर है। 1267 माइनस 1134 दोनों को माइनस करना है, फिर उसका स्क्वायर करना है। और नीचे देखो 1267 इंटू 1267 इसका स्क्वायर करना है, प्लस 1134 इंटू 1134 इसका स्क्वायर करना है, फिर दोनों को ऐड करना है। ऊपर जो आंसर आएगा फिर नीचे वाले आंसर को उसके साथ डिवाइड करना है, तो फिर बताना कि कितना आंसर आएगा। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम को अगर हम सोल्व करेंगे तो इसमें काफी टाइम हमारा जो है कंज्यूम होगा, और देखने में जो समय काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, काफी मुश्किल सम लग रहा है, लेकिन इसको हम बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे, बिल्कुल इजी मेथड से यूज करेंगे, और जिसमें आपको जो कैलकुलेशन है वो भी बहुत कम करनी पड़ेगी। इतनी कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है। तो करते हैं सोल्व, आज का सम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं इस नंबर को जो है a मान लूं और इस नंबर को मैं b मान लूं, यहाँ पे भी वही सेम नंबर है, इसको a माना है हमने, इसको b माना है। सेम यहाँ पे देखो, इसको a, इसको भी a, इसको b माना है, इसको भी b माना है। तो मैं इसको लिख देता हूं, ये बन गया हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। और नीचे देखो, यहाँ पे जिसको हमने a माना है वो 2 बार मल्टीप्लाई में है, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर, प्लस इसको हमने b माना है, ये भी 2 बार मल्टीप्लाई में, ये बन गया b स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमने जो ए बी माना था उसको हमने ए बी की फॉर्म में लिख लिया। और ये एक आइडेंटिटी होती है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है, अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है, और इसका जो रिजल्ट होता है, इसका जो आंसर होता है वो आता है हमारे पास 2। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे, सोल्व करेंगे, तो उसका आंसर 2 आएगा। तो यहाँ पे भी देखो सेम फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, तो इसका भी जो आंसर है वो हमें कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो हम फॉर्मूले से देखेंगे कि इस फॉर्मूले का जो रिजल्ट है अगर 2 है तो इसका भी जो आंसर है वो हमारे पास आएगा 2। तो इसका आंसर कितना है? 2। तो इतनी बड़ी देखो कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ फॉर्मूले को वेरीफाई किया है और उसके बेस पे हमने इसका जो आंसर है निकाल दिया 2, और जिसमें हमें सिर्फ 2 या 4 सेकंड ही लगे हैं, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं की है। सिर्फ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अगर फॉर्मूला आपको पता है तो आप डायरेक्ट जो है उसका आंसर लिख सकते हो। ये मैंने जो है समझाने के लिए लिखा है, इसलिए मुझको टाइम लगा है, बट अगर मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखता तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता 2। तो आपको अगर फॉर्मूला पहले ही पता है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाइड है, तो आप उसका जो आंसर है वो डायरेक्ट लिख सकते हो। आपको ये चीज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वेरीफाई करना है कि कौन सा फॉर्मूला है और उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो ये थी हमारी आज की प्रॉब्लम, जिसको हमने बिल्कुल सेकेंडों में सोल्व कर लिया है। तो ऐसे आप जो है बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर सकते हो, अगर आपको कोई मेथड, कोई तरीका पता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट पजल लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।